हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन पे बैच लॉन्च हो गया है और इसके लिए बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर एक डेमो क्लास लेकर के आइए। तो ये डेमो क्लास फ्री है, यानी हमारे एप्लीकेशन पे फ्री वीडियो है ये, और 7 दिनों तक आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग सेंटेंस चैप्टर का डेमो लेकर के आए हैं और ये बड़ा चैप्टर है। इसके लिए हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट में वीडियोस बनाया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अब आते हैं, एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि सर सेंटेंस ही क्यों, कोई दूसरा टॉपिक क्यों नहीं। तो चलिए हम लोग इस पे थोड़ा सा जिक्र करते हैं। सेंटेंस एक ऐसा चैप्टर है जो आप बोलते हो या लिखते हो ना, तो उसमें सेंटेंस का यूज होता है। तो हमने सेंटेंस से स्टार्ट किया है, समझिएगा। सेंटेंस का डिफिनेशन कहता है क्या कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। समझिएगा, सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग को ग्रुप चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहने का मतलब एक दो तीन चार पांच जितने भी वर्ड्स को मिलाकर के एक सेंटेंस कंप्लीट बना दिया जाए। क्लियर है? जैसे समझिएगा, यहाँ हमने एग्जांपल दिया आई प्ले क्रिकेट। अब यहाँ देखो जरा सा, आई फिर प्ले और क्रिकेट, यहाँ तीन वर्ड को मिलाकर के हमने क्या बनाया, सेंटेंस बनाया, जो कि एक मीनिंग भी देता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वैसे ही सेकंड नंबर एग्जांपल को देखा जाए तो यहाँ देखते हैं हम लोग, सी इज अ डॉक्टर। अब यहाँ एक चीज देखो कि सी जो है, यहाँ पे एक वर्ड ये आया, एक इज वर्ड आया, एक अ वर्ड आया और एक डॉक्टर आया। इट मीन्स क्या, यहाँ फोर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये मिलकर के एक कंप्लीट सेंटेंस तो बन गया। और मीनिंग देखा जाए तो वो एक डॉक्टर है, कंप्लीट सेंस भी, मीनिंग भी दे रहा है, इसलिए ये एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे आर हैप्पी। दे आर हैप्पी, इट मीन्स अगर हम यहाँ देखें तो एक दे वर्ड आया, एक आर वर्ड आया और एक हैप्पी वर्ड आया। तीन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और तीन वर्ड्स को मिलाकर के हमने बनाया एक कंप्लीट सेंस, वे लोग खुश हैं। अब सवाल ये है, जरा सा एक चीज और समझ लीजिएगा। सेंटेंस को जब भी हम लोग अगर लिखना शुरू करते हैं ना, तो ये हमारा जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर ऑलवेज हमारा कैपिटल लेटर होगा, याद रखिएगा। कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है ये। और सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए, कंप्लीट सेंटेंस होने के लिए सेंटेंस के लास्ट में कोई भी साइन होना जरूरी होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, देखिएगा। अब हमने लिखा क्या कि जैसे देखो यहाँ पे सेंटेंस को, सबसे बड़ी बात है कि सर सेंटेंस में वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन सेंटेंस को बनाने के लिए किन वर्ड्स का यूज हम कैसे करें, पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो समझिएगा, ये चार वर्ड्स हैं। सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए हम लोग चार वर्ड का यूज करते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक हमारा वर्ब होता है, एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है और एक हमारा कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दो वर्ड है। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरा करना, पूरक, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ। तो कॉम्प्लीमेंट यानी तारीफ का जो इंग्लिश होता है वो PLI होता है, और पूरा करने वाला जो होता है वो PLEMENT होता है। कॉम्प्लीमेंट याद होती है। अब समझिएगा कि जनरली सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए ये चार वर्ड्स का यूज किया जाता है। अब सवाल ये है कि किन वर्ड्स को पहले रखा जाए। तो सबसे पहले सेंटेंस में हम लोग क्या रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं। फिर हम उसके बाद क्या रखेंगे, वर्ब को रखेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और फिर उसके बाद कंप्लीमेंट आता है। अब ये अलग बात है कि इनमें से कोई दो वर्ड को लेकर के भी हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, इनमें से किसी तीन वर्ड्स को भी हम लेकर के सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, या हो सकता है ये चार वर्ड्स हम लोग लेकर के चारों से सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, सेंटेंस में वर्ड्स चाहे कितने भी हो, ये चार ही फंक्शन पे काम करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। हो सकता है सेंटेंस में सब्जेक्ट दो से अधिक हो या दो हो, वर्ब दो या दो से अधिक होगा, यानी इनमें से चारों, इनका यूज हम दो बार चार बार कर सकते हैं। लेकिन कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए ओवरऑल हम ये चार वर्ड का यूज करते हैं। चले, अब सवाल है कि सेंटेंस को तो हम लोग बना लेंगे, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए पहले हमको ये तो आइडेंटिफाई, पहचानना होगा ना भाई,
कि सर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पहले हम सेंटेंस बना रहे हैं तो इसमें क्या डालें, सब्जेक्ट डाल दे कि पहले वर्ब डाल दे, पहले ऑब्जेक्ट डाल दे। मतलब हमारे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर सब्जेक्ट कैसे पहचाने, वर्ब को कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। तो चलो इसको हम थोड़ा सा डीपली भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ थोड़ा ट्रिक वगैरह भी हम लोग देख लेंगे। समझिएगा, सेंटेंस में कहता है क्या कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे, तो बहुत सारा वर्ड्स होगा उसमें सब्जेक्ट को हमको ये पहचाना है कि सब्जेक्ट कहता है कि वो भी कोई पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया होगा जो कि परफॉर्म करेगा एक्शन और अबाउट हुम समथिंग इज सेड। या तो सेंटेंस में जिसकी हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं, सेंटेंस में जिसकी चर्चा की है, यानी जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, चर्चा करेंगे, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे समझिएगा, यहाँ एग्जाम्पल हमने 4 एग्जाम्पल दिया है। राहुल प्लेज क्रिकेट। अब हम बोलेंगे कि बेटा बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो पहचानना ये है कि इसमें मेनली चर्चा किसका हो रहा है। तो चर्चा हो रहा है क्रिकेट का या राहुल का, समझिएगा यहाँ राहुल का चर्चा हो रहा है। अगर पहचानने में आपको ऐसे भी डाउट हो तो समझ लीजिएगा, जो भी सेंटेंस में वर्ब होगा यानी एक्शन होगा, इससे एक बड़ा इजी ट्रिक है कि कौन क्वेश्चन कर लीजिए और कौन का आंसर जो भी आएगा वो टोटल सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ देखते हैं, राहुल प्लेज क्रिकेट। अब देखो तो राहुल क्रिकेट खेलता है, वर्ब कौन है, प्लेज, खेलना। तो पूछिए कौन खेलता है, तो राहुल खेलता है, तो राहुल हमारा क्या बन के आ गया, सब्जेक्ट बन के आ गया। दूसरी चीज, सी इज अ डॉक्टर। अब दूसरे एग्जाम्पल में दिया वह एक डॉक्टर है, तो चर्चा किसका हुआ है, सी का हुआ है, यानी डॉक्टर कौन है, वह है, मतलब सब्जेक्ट हमारा सी बन के आ गया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं, चर्चा किसका हो रहा है, एक तो स्टूडेंट का। दूसरी चीज अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो देखो तो पढ़ कौन रहा है, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, यानी ये हमारा सब्जेक्ट बन के आ गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर ड्राइव्स अ कार। मेरे पिताजी गाड़ी चलाते हैं। अब चर्चा किसका हो रहा है, बहुत बच्चे बोलते हैं सर फादर का, नहीं, फादर का नहीं हो रहा है, माई फादर का। यानी सब्जेक्ट कौन बन के आ गया, माई फादर। अगर हम यहाँ ट्रिक के अकॉर्डिंग देखें तो ट्रिक हमारा कहता है क्या, देखो ड्राइव्स वर्ब है, एक्शन है, पूछे तो कौन गाड़ी चलाता है, तो कौन गाड़ी चलाता है भाई, तो मेरे पिताजी, यानी माई फादर क्या बन के आया, सब्जेक्ट बन के आया। आई होप यहाँ तक में किसी को भी डाउट नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, समझिएगा वर्ब। अब आते हैं, वर्ब कहता है क्या, इसका डेफिनेशन, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और एन ऑपरेंस। मतलब क्या कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो शो करेगा, जो दर्शाता है किसी को, किसी एक्शन को, कार्य को। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, अवस्था को दर्शाता है। या थर्ड चीज कहेंगे, किसी भी घटना को दर्शाने वाला कौन सा होगा, वर्ब होगा। क्लियर है, यानी वर्ब किस किस चीज को शो करेगा, एक एक्शन को शो करता है, एक आपका स्टेट को यानी अवस्था को शो करेगा, और एक आपका ऑपरेंस किसी घटना को शो करता है। अब सवाल ये है कि वर्ब को कैसे पहचानेंगे। अब समझिएगा, राहुल प्लेज क्रिकेट, ठीक है, तो यहाँ खेलना वर्ब बन के आ रहा है। अब एक चीज और है, वर्ब को पहचानने का एक आसान तरीका क्या है वो भी समझिएगा। अगर ये वर्ड डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ट्रिक से चलते हैं। जैसे समझिएगा, किसी भी एक्शन में, याद रखिएगा, किसी भी एक्शन में आई एन जी लग गया, मतलब समझ लीजिएगा वो एक्शन है, कार्य है। दूसरी चीज, जिस एक्शन का मीनिंग होता है ना, हिंदी मीनिंग जो भी होगा, हिंदी मीनिंग में आई एन जी, यानी हिंदी मीनिंग में सॉरी, ना का सेंस देगा। जैसे हम लोग बोलते हैं पढ़ना, खेलना, हंसना, गाना, रोना। तीसरा चीज, जो भी वर्ब होगा वो अपना फॉर्म लेकर के आएगा, यानी V1, V2, V3, V4 और V5 लेके आता है। कोई भी अपने वर्ब फॉर्म में होंगे, मतलब समझ लीजिएगा कि वो एक्शन है, यानी कार्य। अब समझिएगा, यहाँ प्लेस, एक तो V5 है, वर्ब है। प्ले का प्लेइंग भी होता है, आईएनजी बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तीसरी चीज,
प्ले खेलना, ना का सेंस आ रहा है इसका, मतलब ये कंफर्म है कि वर्ब है। सेकेंड नंबर एग्जांपल देखते हैं, सी इज हैप्पी, वह खुश है। अब यहाँ ये जो इज है ये अवस्था को शो कर रहा है, अवस्था मतलब अभी प्रेजेंट टाइम है, वो भी खुश है, ठीक है। तो अवस्था शो किया मतलब इज वर्ब है। दे वेंट टू स्कूल, वे लोग स्कूल गए थे। अब यहाँ देखो, गो का V2 क्या होता है, गो का V2 होता है वेंट, यानी ये V2 फॉर्म में है। तो अभी हमने जस्ट कहा कि जो भी वर्ब अपने वर्ब फॉर्म में होता है वो आपका एक्शन होगा। तीसरा, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सॉरी फोर्थ नंबर है ये, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ता है। अब यहाँ फ्लाई गिवन है, फ्लाई का फ्लाइंग भी होता है, और उड़ना, ना का भी सेंस आ रहा है, मतलब कंफर्म है कि ये वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब को अभी तक आइडेंटिफाई करने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक की ओर, समझिएगा। यानी थर्ड टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इट मीन्स हम ऑब्जेक्ट को ये भी कह सकते हैं कि सर ये रिसीवर होता है, किसी भी काम को जो रिसीव करने वाला होता है ना, वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब यहां समझिएगा, राहुल रीड्स अ बुक, आपसे कोई भी पूछ देगा बता बेटा इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो ये तो समझ में आया कि पढ़ना हमारा वर्ब है। नहीं, कौन पढ़ता है, तो राहुल पढ़ता है, राहुल हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो हम लोग फटाक से आंसर देते हैं कि ये जो बचा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन चलो यहाँ पे तो सही है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है। लेकिन समझिएगा, अब सवाल ये है कि सर ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रीक वाइज कैसे पहचानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो समझिए, जो हमारा एक्शन होता है ना, जो क्रिया होता है, इससे तीन क्वेश्चन कर लेना है हम लोगों को। एक, क्या, दूसरा किसे, और तीसरा किसका या किसकी, किसका या किसकी। मतलब अगर हम इसको इंग्लिश में अगर कहें तो एक हमको एक्शन से व्हाट क्वेश्चन कर लेना है, एक whom कर लेना है किसे, और एक whose कर लेना है। ये तीन का क्वेश्चन का आंसर जो भी वर्ड्स आता है ये टोटल का टोटल ऑब्जेक्ट बन के आता है, याद रखिएगा इस चीज को। जैसे अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें, देखो तो राहुल रीड्स अ बुक, राहुल क्या पढ़ता है, तो बुक पढ़ता है। क्या का आंसर अ बुक आया, मतलब ये कंफर्म है कि हमारा ऑब्जेक्ट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, सी बॉट अ ड्रेस, उसने एक ड्रेस खरीदी। अब यहाँ देखते हैं, बॉट यहाँ V2 है, मतलब वर्ब है, एक्शन है। इससे पूछे तो क्या खरीदी, एक ड्रेस खरीदी, मतलब ड्रेस क्या बन के आया, ऑब्जेक्ट बन के आया। आई नो ही, मैं उसे जानता हूं। अब यहाँ एक्शन कौन बन के आ रहा है, नो। देखो, नो का न्यू भी होता है, नोन भी होता है, नोस भी होता है, नोइंग नहीं होता है। अब पूछे तो किसे जानता हूं, होम। अब किसे का आंसर क्या आया, हिम, उसे, यानी हिम क्या बन गया है हमारा, ऑब्जेक्ट बन गया है। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, दे प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। खेलना हमारा यहाँ पे एक्शन है, पूछे तो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, यानी क्या का आंसर आया, इट मींस क्या, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। दूसरी चीज, एक चीज और समझ लीजिए कि सब्जेक्ट हमारा जैसे आई होता है ना, तो सब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनता है, मी बनता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, अस बनता है। सब्जेक्ट अगर ही होगा तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम बनता है। सी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या बनेगा, सॉरी सी सब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर बनेगा। वैसे ही देखते हैं, इट का ऑब्जेक्ट सेम इट ही होता है, और दे का सब ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा देम होता है। इट मींस हम अगर कहें कि सब्जेक्ट हमारा नाउन होगा, लेकिन जब ये नाउन ऑब्जेक्ट बनता है ना तो ये कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन होगा ना, तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो सब ये फॉर्म में चेंज हो जाता है। इसमें आई होप इसमें भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब लास्ट चलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट पर। कॉम्प्लीमेंट कहता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरा करना। अब इसके डिफिनेशन को जरा सा देखा जाए, अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, एक कॉम्प्लीमेंट ऐसा वर्ड है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और हो सकता है एक ही वर्ड नहीं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है,
that complete the meaning of the subject or an object। या तो सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता होगा या किसी ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है। समझिएगा, कभी कभी न सब्जेक्ट के मीनिंग को न ऑब्जेक्ट के मीनिंग को, कभी कभी ये वर्ब के भी मीनिंग को पूरा कर देता है। यानी कंप्लीट करने का काम जो भी करेगा, पूरा करने का, सेंटेंस को पूरा करने का, वर्ब को पूरा करने का काम जो भी करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, समझिएगा, सी इज अ टीचर, वह एक शिक्षिका है। अब यहाँ देखो वह क्या है, तो हम यहाँ देखते हैं सी को कंप्लीट कर रहा है क्या, अ टीचर, मतलब ये हमारा क्या होगा बेटा, कंप्लीमेंट होगा। क्लियर है। राहुल बिकम अ डॉक्टर, अब राहुल बिकेम अ डॉक्टर, तो यहाँ राहुल डॉक्टर बना, राहुल को कंप्लीट कौन कर रहा है, राहुल क्या बना है, तो राहुल को कंप्लीट करने वाला क्या है, डॉक्टर, यानी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाला वर्ड भी हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट कहलाता है। द स्काई लुक्स ब्लू, आसमान जो है ना एकदम नीला दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, तो नीला दिख रहा है, मतलब ये भी हमारा कंप्लीमेंट है। तो चलिए इसके ट्रिक को भी जरा सा देखते हैं। ट्रिक कहता है क्या, कि एक्शन से कब, कहां, कैसे, ये सब क्वेश्चन का आंसर अगर आ रहा है तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट कहलाता है। जैसे समझिएगा, अगर हम बोले आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, अब जाना वर्ब हमारा एक्शन बन के आ रहा है, तो पूछिए मैं कहाँ जाता हूँ, तो कहाँ का आंसर आया क्या, स्कूल, यानी स्कूल हमारा क्या बन के आ रहा है, ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। क्लियर है। अब आते हैं, हम बोले आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रतिदिन जाता हूँ, मैं स्कूल प्रतिदिन जाता हूँ, तो जाना वर्ब आया, पूछिए कहाँ जाता हूँ, तो स्कूल कंप्लीमेंट बन के आया। मैं पूछू कब जाता हूँ, तो एवरी डे, प्रतिदिन जा रहा हूँ, इट मीन्स क्या, कि वो भी हमारा क्या निकल के आएगा, कंप्लीमेंट निकल के आएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं, जो इसके आगे वाला जो है हमारा टॉपिक उससे रिलेटेड है।